अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की थी। उसके बाद हमने कूलम्स लॉ को स्टडी किया डिटेल में कि कूलम्स लॉ क्या है, और उसने कूलम्स ने जो बताया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन से रिलेटेड कि वो कैसे प्रेजेंट होती है दो चार्जेस के दरमियान। उसके बाद हमने उसका रिलेशन ड्राइव किया, फोर्स इन वैक्यूम निकाली और फोर्स इन मीडियम निकाली। अच्छा, उससे रिलेटेड मतलब कुछ एमसीक्यूज़ हैं कि आपको कुछ एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं कूलम फोर्स से रिलेटेड। वो कौन से एमसीक्यूज़ हैं? उनमें आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने कल फाइनल रिलेशन उसका पढ़ा था कि जो फोर्स है, कूलम फोर्स है, वो किसके इक्वल होती है? फोर्स F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R²। ये हमने एक रिलेशन पढ़ा था। अब इसमें 1/4 पाई की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R²। तो इसमें बच्चे अगर आप किसी भी चार्ज को उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि इधर हम दो चार्ज हैं आपके पास, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। अगर आप Q1 या Q2 चार्ज में से किसी एक की वैल्यू को डबल करते हैं, मतलब अगर हम कहते हैं कि इधर Q1 की जगह मेरे पास चार्ज हो 2Q, मतलब चार्ज अगर डबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू जो है, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या कूलम्स फोर्स भी इसको बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट कि अगर हम दोनों चार्जेस को डबल कर दें, मतलब पहले मैंने ये Q1 चार्ज को डबल किया था तो इलेक्ट्रिक फोर्स डबल हो जाएगी। अब अगर मैं Q2 चार्ज को भी डबल कर दूं, वो भी 2Q कर दूं, तो ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या हो जाएगी? ये 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। अगर हम Q1 चार्ज को भी डबल करते हैं, Q2 चार्ज को भी, यानी कि दोनों चार्जेस की वैल्यू को डबल करने से जो आपके पास कूलम्स फोर्स है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप किसी एक चार्ज की वैल्यू को डबल करते हैं और दूसरा चार्ज उसको वैसे ही कांस्टेंट रखते हैं, उसकी वैल्यू वैसी की वैसी रखते हैं कांस्टेंट, तो देन आपके पास कूलम फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सिंपली डबल होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात है हम वो डिस्टेंस की करेंगे कि नीचे डिस्टेंस है और उसका स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। अब अगर आप चार्जेस की वैल्यू को कांस्टेंट रख के, मींस टू से Q1 और Q2 की वैल्यूज को कांस्टेंट रखते हैं, आप उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं करते, और आप जो डिस्टेंस है उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की वैल्यू को अगर आप डबल करते हैं, ठीक है, तो ये 4 गुना फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस r के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो अगर आप इसकी वैल्यू जो है डबल करते हैं तो डबल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और ये जो 4 है ये क्या हो रहा है? नीचे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये 4 गुना वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। अगर आप चार्जेस को कांस्टेंट करके डिस्टेंस की वैल्यू को डबल करते हैं, देन कूलम्स फोर्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम देखेंगे कि अब अगर हम जो लास्ट केस है, चौथा केस मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें अगर हम चार्ज Q1 को भी डबल कर दें, अगर हम चार्ज Q2 को भी डबल कर दें, ठीक है, और डिस्टेंस जो है r उसको भी डबल कर दें, 2r लिख दें, ठीक है, तो देन क्या होगा? सिंपली ये फोर्स अनचेंज्ड रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जितना ऊपर चार्जेस की वैल्यू को डबल करने से वो 4 टाइम्स हुई है, उतना ही डिस्टेंस को डबल करने से वो भी नीचे भी 4 टाइम्स आ जाएगा, वो 4 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास कूलम फोर्स की वैल्यू पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, वो अनचेंज्ड रहेगी, रिमेन सेम। ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे, इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने मेमोराइज करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है। फील्ड ऑफ फोर्स क्या चीज़ है बच्चे? मैं फिर से आपको जो है वो बेसिक, जहाँ पर हमने इस चीज़ को, मैंने जहाँ से लेक्चर स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैंने अपने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो बच्चे मैंने आपको कुछ वहाँ पर चीज़ें बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अगर मैटर को देखें हम, तो मैटर के ऊपर क्या होता है कि एक अगर हम मैटर को स्टडी करें तो मैटर के अंदर आपको पता है कि वहाँ पर आपको मैंने बताया था मैस होता है उसका, और उसका क्या होता है? उसके अंदर चार्ज भी होता है। ठीक है। तो जो मैस है उसकी वजह से उसके ऊपर लगती है, मैंने बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है, ये मैं कल के लेक्चर में भी बता चुका हूं आपको, ठीक है, और लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी मैथ्स, और ये आप सिंपली जो 9th क्लास से ये बात पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर किसी भी बॉडी का कोई मैस होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज पे जो है वो फोर्स जो लगती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसको भी मैंने क्लासीफाई किया था, तो उसको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, वो भी दो तरह की होती है, और उसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, और दूसरी कौन सी होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन कंसर्न है इस चैप्टर, पूरे चैप्टर के अंदर हमने जो हमारा जो इंटरप्रिटेशन है, हमारा जो मेन कंसर्न है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है, उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्स का, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, ये एक चार्ज मैंने बनाया हुआ है, चार्ज की जो सराउंडिंग एरिया है उसके चार्ज के गिर्द क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये चार्ज एट रेस्ट है, ये चार्ज क्यू क्या है, ये चार्ज एट रेस्ट है। अगर ये चार्ज एट रेस्ट है तो इसके सराउंडिंग एरिया में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। ये उसके सराउंडिंग एरिया में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां तक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग है, और कहां तक इसकी विसिनिटी है, अराउंड द चार्ज कहां तक ये प्रेजेंट है, उसको हम तब तक टेस्टिफाई नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते जब तक हम कोई और चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना लेके आए। अब यहां पर देखें, आपको नजर आ रहा है कि ये एक Q0 चार्ज जो है, मैंने इस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक Q0 चार्ज प्लेस किया है। अब ये जो Q0 चार्ज है, अगर तो बच्चे Q0 चार्ज होगा तो इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। Q0 चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस पर ये आपने याद रखना है, ये भी एक एमसीक्यू है कि टेस्ट चार्ज पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब इधर सिंपली एक चीज तो क्लियर है कि ये वाला जो Q चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर ड्रा की हुई है, ये Q चार्ज इस Q0 चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है, वो रिपल्शन की भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ चार्ज दैट इज प्रेजेंट हियर। यहां पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा ये उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। मीन टू से, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव, और Q0 ने तो होना ही पॉजिटिव है, वो टेस्ट चार्ज मैंने बताया कि वो होता ही पॉजिटिव है, तो दोनों बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अब अगर इधर जो Q चार्ज है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज होगा, तो देन ऑपोजिट चार्ज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो देन क्या होंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। अब यहां पर अगर हम दोनों केसेस में देखें तो कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये Q चार्ज अपनी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पर क्या एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है, बट इट अप्लाई सम फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स का काम कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ फोर्स, कि ये वो फील्ड है जो एक फोर्स लगाती है कि अगर हम किसी दूसरे चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे, ठीक है, तो उस पर ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, वेदर इट इज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको फील्ड ऑफ फोर्स को जो है हम इस तरह से डिफाइन करते हैं फील्ड ऑफ फोर्स को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक रीजन है, एक सराउंडिंग है, ठीक है, एक एरिया है कि किसके गिर्द, एक चार्ज के गिर्द, एक चार्ज के गिर्द ये चार्ज है, इसके गिर्द ये इसका जो है वो सराउंडिंग एरिया है, जिसमें ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन अनदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज पर, अगर हम उसको इस फील्ड के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये होगी जी फील्ड ऑफ फोर्स की डिफाइन। नेक्स्ट बच्चे, अब अगर फील्ड के गिर्द ये डॉट्स हैं मैंने कुछ बनाए हुए, ये कुछ पॉइंट्स हैं मैंने बनाए हुए, ये डिटरमिन करते हैं कि अगर जितने ये डॉट्स ज्यादा होंगे उतनी फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये डॉट्स इधर काफी ज्यादा मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, तो मैं इसको फील्ड को क्या बोलूंगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलूंगा। और अगर ये नंबर ऑफ डॉट्स काफी कम है तो इट मींस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज प्रोड्यूस बाय चार्ज Q इज वीक फील्ड, ठीक है। तो ये डिटरमिन करता है कि चार्ज की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करता है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, हमारे पास इसी टॉपिक में आगे एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम इसको वैसे ट्रांसलेट करें तो ये हमें बताता है कि जी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी है, इसकी शिद्दत कितनी होगी,
ठीक है, शिद्दत डिटरमिन करता है कि ये कितनी फोर्स लगाएगा। अब हमने यहां पर पढ़ा है कि जी फोर्स लगाएगा, बस हमने यहां तक पढ़ के इसको छोड़ दिया है। ठीक है, इस टॉपिक में हमने क्या किया कि ये इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगी, कितनी होगी ये नहीं हमने बताया। ये चीज डिटरमिन करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है एक चार्ज के ऊपर जो कि फील्ड के अंदर हमने प्लेस किया है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी होगी। ठीक है, उसकी फोर्स की वो ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है, वो वीक फोर्स अप्लाई हो रही है, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को डिटरमिन हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ठीक है, तो ये फोर्स बताती है हमें कि एक चार्ज के ऊपर कितनी लग रही है। तो इट मींस इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स, इसलिए मैंने लिखा है यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, फोर्स लिखा हुआ है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पर मैंने क्या वर्ड लिखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लिखा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि टेस्ट चार्ज हमेशा होता ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसलिए मैंने यहां पर लिखा द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द फील्ड, के इस फील्ड के अंदर जो आपने ये चार्ज प्लेस किया है, आप इधर देख लें इस फील्ड के अंदर कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज आपने प्लेस किया है इस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी, दैट विल डिटरमिन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चे आपने याद रखना है, ये एक क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम एक एरो हेड भी लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर इसको आप इसकी ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसकी डिफाइन है, इसको अगर आप स्टडी करें तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसलिए हम इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब ये फोर्स कौन सी है, अभी हमने इधर मैंने आपको इस डायग्राम में भी समझाया था कि ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। मीन टू से ये कूलम्स फोर्स है। ठीक है, और कूलम्स फोर्स आप जानते हैं, उसका हमने कल रिलेशन पढ़ा था, फोर्स वो वैक्यूम में जो है, क्योंकि इधर हमने कोई मीडियम की बात नहीं कर रहे, कोई मीडियम हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हुआ फिलहाल। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी फोर्स की वैल्यू जो वैक्यूम में जो हमने का रिलेशन ड्राइव किया था, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स इन वैक्यूम का हम रिलेशन यूज करेंगे। इस फोर्स की वैल्यू यहां पर रिप्लेस करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है। तो फोर्स F की जो वैल्यू है वो इधर फोर्स F की जगह हम वैल्यू उसकी रिप्लेस करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और नीचे चार्ज कौन सा है, Q0। लेकिन यहां पर एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि कल जो हमने डायग्राम बनाई थी, जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास दो जो चार्ज थे उनमें से एक Q1 था, दूसरा Q2 चार्ज था। लेकिन अब यहां पर इस डायग्राम में अगर आप देखें, इस डायग्राम को देखें अगर आप, तो यहां पर एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज Q0 है। ठीक है, तो इट मींस Q1 और Q2 की जगह अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, Q और Q0 चार्ज लिखेंगे। ठीक है, अब ये Q0 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ आप एक यूनिट वेक्टर R कैप लिख देंगे जो कि इसकी डायरेक्शन को डिटरमिन करेगा। तो ये फाइनली आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फाइनल रिलेशन आ गया। अब नेक्स्ट हमने बस इसकी लास्ट एक चीज रह गई इसमें, वो है इसका यूनिट। तो यूनिट आपने किस तरह फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये रिलेशन अगर आप इस रिलेशन को दोबारा से देखें जरा, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा है बच्चे, फोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर कूलम। अगर हम इसकी डायमेंशंस की तरफ जाएं तो आपको पता है डायमेंशंस तब हम डिटरमिन कर सकते हैं जब हम जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उनको भी हम बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करें। अब आपको यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि न्यूटन भी एक ड्राइव्ड यूनिट है और कूलम भी एक ड्राइव्ड यूनिट ही है। ठीक है, तो दोनों को हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, न्यूटन किसके इक्वल होता है जी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पर कूलम जो है, कूलम किसके इक्वल होता है, जो कूलम है वो होता है एम्पेयर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो इधर हम लिख देंगे एम्पेयर और सेकंड, और ये पावर -1 आ जाएगी। तो बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकंड, तो ये पर सेकंड स्क्वायर और ये पर सेकंड मिलके क्या बन जाएगा जी, किलोग्राम
मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड क्यूब। तो इसको डायमेंशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डायमेंशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, m किलोग्राम मैस है वो m, और मीटर क्या है उसकी लेंथ है l, और एम्पेयर वो वैसे ही रहेगा, और सेकंड क्या है वो आपको पता है टाइम, तो t-3, और साथ जो है वो सराउंडिंग में इनकी स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने लगा देने, तो ये इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन। ठीक है, तो बच्चे ये एक थी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फील्ड ऑफ फोर्स की। नेक्स्ट हम जो है इसकी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनली लेक्चर है। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो जरूर मेंशन करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।